अब जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना के ऊपर जो कहर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, फिर से उड़ गए चीथड़े पाकिस्तानी सेना के। तो कौन है वो रहस्यमयी जो भारत का काम पाकिस्तान में कर रहा है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्यों भेज दिया है साइलेंट किलर? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या बना। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति ऐसी है कि घर को संभाल ही नहीं पा रहा है पाकिस्तान, लगातार समस्याएं बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर ना एक अलग लेवल का खेल मचा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान कहीं कहीं छिपे फिर रहे हैं गिरफ्तारी के डर से। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी पुलिस पीछे पड़ी हुई है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। यहाँ इमरान खान के भाषण अब नहीं दिखाए जाएंगे टीवी चैनल पर, इसके लिए भी आदेश दिया जा चुका है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है और इमरान खान की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो इसका साफ मतलब है कि ये देश एक बार गृह युद्ध में फिर से चला जाएगा। गृह युद्ध में जाने का मतलब है पाकिस्तान चारों तरफ से धुलाई खाएगा, इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान भी तैयार है, तालिबान भी तैयार है और टीटीपी भी तैयार है। दोनों के बीच किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं हो रहा है। टीटीपी तो दनादन उड़ाई जा रही है। अब चीन के लिए एक बड़ा संकट हुआ है। हमने आपको बताया था कि हाल ही में 1500 सेना उतारा पाकिस्तानी सेना ने, और ये 1500 सैनिक उतरे थे इस बात को लेकर कि हम चीनी नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन चीनी नागरिकों की सुरक्षा ये क्या करेंगे, ये इन पर खुद ही मुसीबत बन गए। 1500 सेना के जवान उतारने के बाद शायद चीन और पाकिस्तान के बीच में डील हुई होगी। $1.3 बिलियन देने के लिए तैयार हो गया चाइना, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे $1.3 बिलियन पूरी तरीके से तबाह हो गए। सीपेक ये तो निशाने पर है, बलूचिस्तान विद्रोहियों के निशाने पर है, ये बात खुद पाकिस्तान सरकार मानती है। पाकिस्तानी सेना और सरकार का कहना है कि बलूचिस्तान के विद्रोही नहीं चाहते हैं यहाँ चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक का काम पूरा हो, और इसके लिए बलूचिस्तान के संगठन ने साफ साफ चीनियों को कह दिया था कि आप यहाँ से निकल जाइए, आप यहाँ से नहीं निकलेंगे तो फिर आप पर हमला होगा, और जब आप पर हमला होगा तो फिर हमें दोष नहीं देना। बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था। इसका सबसे खतरनाक माने जाने वाले यूनिट का नाम है माजिद ब्रिगेड, जो 2011 में बना। माजिद ब्रिगेड का नाम कराची स्टॉक एक्सचेंज और ग्वादर अटैक में भी आ चुका है। ये जैसे बना उसके बाद बहुत सारी समस्याएं बढ़ने लगी। 2002 में आतंकी हमलों में 56% इजाफा हुआ और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। बलूच विद्रोहियों के निशाने पर सबसे ज्यादा आते हैं पाकिस्तानी सेना के जवान, और रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर हमला करने के लिए ये जुटे रहते हैं। ग्वादर का तुर्बत इलाका है और इस इलाके में बीएलए की बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है ना, ये इलाका बलूचिस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है और इस इलाके में काफी चीनी नागरिक मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर सीपेक बनाया जा रहा है। करीब 3 साल से इसका काम बंद है, पर इसके बावजूद यहाँ चीन के नागरिक मौजूद हैं। ये मछलियाँ पकड़ने वाले ट्रॉलर से लेकर मजदूरी तक करते हैं। इनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फौज की एक स्पेशल यूनिट तैनात है। इसके बावजूद इन पर हमले होते हैं, लगातार हमले होते हैं, लेकिन इन हमलों को छिपा कर रखा जाता है। पिछले साल पाकिस्तानी फौज के एक अधिकारी ने मीडिया के सामने गलती से हमले का जिक्र कर दिया और कबूल कर लिया कि 10 सैनिक मारे गए। बाद में इस पाकिस्तानी अफसर को निकाल दिया गया और कहा कि आपने क्यों स्वीकार किया है। पर अब एक बार फिर से जबरदस्त हमला हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में एक बार फिर फौज पर हमले की खबर है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज के काफिले को पहले घेरा गया और घेर कर मारा गया। 2 कमांडर्स 11 सैनिक ऊपर चले गए। सैनिकों के मारे जाने का दावा
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने किया। पाकिस्तान की सरकार, फौज या ISI ने इस वक्त कुछ भी नहीं किया है। बलूचिस्तान में आम लोगों को घर से उठाने का आरोप पाकिस्तानी फौज पर लगता रहता है और इसी के खिलाफ में हमले भी होते रहते हैं। लेकिन 1.3 ट्रिलियन डॉलर जिस आशा और उम्मीद से दिया था चाइना ने, वो लगता है जैसे डूब गए, क्योंकि चीनी नागरिक निशाने पर आ रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक अजीब खेल कर दिया और साइलेंट किलर को पहुंचा दिया। आजकल भारत एकदम फॉर्म में घूम रहा है। जब अचानक से जकार्ता इंडोनेशिया में प्रकट हुई थी भारतीय सबमरीन, तब चीन चौंक गया था, बौखला गया था। भारत ने एक तरीके से चीन को समझाना शुरू किया कि तुम कभी चले आते हो श्रीलंका, कभी चले आते हो पाकिस्तान, अपने जहाज को डॉक कर देते हो, जरा ठहरो, हम भी तुम्हें मजा चखाते हैं। और इंडोनेशिया में न सिर्फ इन्होंने एकदम दल बदल के साथ वहां पर अपने सबमरीन पहुंचा दिए, बल्कि ये भी बता दिया कि हम देखो तुम्हारे करीब भी पहुंच सकते हैं। भारत को घेरने के लिए पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बना रहा है चाइना, ये छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भारत भी एक डायमंड का नेकलेस पहनाने के लिए तैयार है, ये भारत ने साबित करना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत से एक साइलेंट किलर निकलता है। ये साइलेंट किलर क्या है? ये है एक ऐसा सबमरीन जिस सबमरीन को पकड़ पाना आसान नहीं है। ये सबमरीन जिसमें 18 टॉर्पीडो लगे हुए हैं, एंटी शिप मिसाइल लगी हुई है और साथ ही साथ ये सबमरीन माइंस भी बिछा सकती है। 30 समुद्री माइंस को तैनात करते हुए जा सकती है। यानी दुश्मन के जहाज इस पनडुब्बी के आसपास आने की कोशिश करेंगे तो ये सबमरीन से निकलने वाले माइंस उन्हें तबाह कर देंगे। और बहुत कम आवाज करते हुए ये कहीं भी निकलती है। भारत से भी ये निकली, किसी को कुछ पता नहीं चला। पानी के अंदर ये चलती गई और पहली बार ऐसा था 75 सालों में जो ये पूरे हथियार के साथ निकली थी और ये पहुंच गई ओमान के पोर्ट पर ये उतर गई। ओमान के पोर्ट पर उतरने से ही हलचल मची। हलचल मचने का कारण क्या है कि चलो एक जगह जाके पहुंच गई तो इससे क्या हो गया? इससे हुआ बहुत कुछ, क्योंकि ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो इलाका है जहां 80% तेल टैंकर आते हैं जाते हैं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए पहुँचता है चाइना में भी तेल। भारत ने ओमान के पोर्ट ऑफ डुकम में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है, एक जॉइंट वेंचर है और इसके ठीक नीचे भारत इस पोर्ट पर डॉक करता है। मतलब इस जगह पे भारत ने भी अपनी मौजूदगी दिखा दी है, जो सीधे ग्वादर पोर्ट को निशाने पर ले सकती है, तो वहीं चाइना से जाने वाली बहुत सारी शिपमेंट को ये बढ़ती हुई भारत की ताकत को दिखला रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।